तो आज का जो प्रोसेस है, जो अगर आप ड्राफ्टमैन हैं, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन है, सिविल ड्राफ्टमैन है, इलेक्ट्रिकल है, कोई भी ड्राफ्टमैन है, तो आपके पास जो ड्राइंग आती है कैसे आती है और किस प्रकार से आती है और किस तरह से बनाते हैं उस ड्राइंग को आप क्रिएट करते हैं। अगर आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे यूज करते हैं तो फिर आप कैसे वो ड्राइंग को बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आई वांट टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ द डिजाइनिंग द ड्राइंग्स, एनी ड्राइंग्स। तो फर्स्ट है, my technical department are the received any requirement, any information from project manager or client. Then draftsman and engineer are creating the drawing as per the requirement. अब यहाँ पे ये आती है कि जैसे हमारे टेक्निकल अब डायरेक्ट तो हम तो नहीं लेंगे ना, कोई भी ड्राइंग एक ड्राफ्टमैन को तो नहीं मिलेगा ना इंजीनियर को मिलेगा, हमारे टेक्निकल मैनेजर को मिलेगा या हमारी जो हमें जो लीड कर रहे हैं उस इंजीनियर को कोई भी इंफॉर्मेशन जो आती है उनके पास आती है। तो फिर वो अपने जो कॉलिग हैं या रिलेवेंट जो उनके पास टीम है उस टीम को पोजीशन के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ड्राफ्टमैन है तो ड्राफ्टमैन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रोजेक्ट से अब यहाँ पे एक सवाल आती है कि प्रोजेक्ट से क्या क्या आ सकता है, इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट या एनी स्पेसिफिकेशन जो है क्या आ सकता है। तो रिलेटेड में क्या है कि हमारे पास अगर मैं ड्राफ्टमैन हूँ तो मेरे पास ड्राइंग आएगा और जो ड्राइंग में है तो ड्राइंग में उन लोग की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ड्राइंग में क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे मैं ड्राइंग में क्या है कि हम फर्स्ट बनाते हैं तो इशू फॉर अप्रूवल बनाते हैं, इशू फॉर रिव्यू बनाते हैं। अगर ये इशू फॉर रिव्यू हो गया फिर इशू फॉर अप्रूवल बनाते हैं। अगर वो ड्राइंग अप्रूव हो गया हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर या हमारे क्लाइंट के तरफ से तो फिर हम लोग इशू फॉर कंस्ट्रक्शन उस ड्राइंग को डिजाइन करते हैं। जब इशू फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए वेन एवर द डिजाइन फॉर द इशू फॉर कंस्ट्रक्शन तो वी हैव द इंक्लूड इन द ऑल डायमेंशन ऑन नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन ड्राइंग। लाइक अगर हम जिसे मैं पाइपिंग से रिलेटेड रखता हूँ, मैं पाइपिंग ड्राफ्टमैन हूँ, तो जब हम इशू फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें क्या है, डायमेंशन है और इसमें कंपोनेंट है, वॉल्व है, फ्लांच है, एल्बो है, टी है और डायमेंशन भी है और प्रॉपर एक्यूरेट है, फिर BOQ है। ठीक है, कौन सी सपोर्ट फील्ड में ज्वाइंट होगी, कौन सी शॉप में होगी, कौन सी ज्वाइंट जो है शॉप में जाएगी, कौन सी ज्वाइंट फील्ड में होगी, ये सारी चीज़ें ड्राइंग में इंक्लूड हम कर देते हैं। उसके बाद से क्या है कि अगर हम उस ड्राइंग को स्पूल बनाते हैं तो स्पूल बनाने के टाइम में हम उसमें बहुत ऐसी जो चीज़ें हैं हमें देखना पड़ता है। और क्या देखना पड़ता है, फर्स्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो होती है वो हम लोग थ्री जो डायरेक्शन है उसको देखने के बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि शॉप से फील्ड में जब कोई भी पाइप जा रही है फैब्रिकेट होके तो साइड पे जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए हम लोग उसको 3 साइड का डायमेंशन जो है उसको हम लोग देते हैं कि ताकि जो हमारे जिस ट्रक में जो लोड होके जाती है, जो टेलर में लोड होके जाती है, वो जाने के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये हम भी देखते हैं कब, ड्यूरिंग द क्रिएटिंग द स्पूल ड्राइंग। सेकेंड, टॉलरेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द एनी प्रोजेक्ट, not only which project you are contribute and working the you, this is a not necessary, this is a necessary for the all project जो need to tolerance because tolerance हमें क्यों चाहिए, why should be tolerance हमें इसलिए देना पड़ता है कि अगर एरेक्शन करने के टाइम में अगर हमारा जो स्पूल है अगर छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है तो हम उसको कटिंग करके या किसी ना स्कूल में हम उसमें अटेंड करके हम उस चीज़ को हम मेंटेन कर सकते हैं कि ना हमारा कोई पाइप नुकसान हो ना हमारा प्रॉपर्टीज़ कोई लॉस में हो। इसके लिए हम टॉलरेंस ऐड करते हैं। एज वेल एज इसमें जो पेंट का कोडिंग रहता है, फिर इसमें जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, फिर हमारा जो लाइन आईडी रहता है, ड्राइंग नंबर रहता है, एरिया रहता है, फिर हमारा ऑपरेटर टेम्परेचर रहता है, फिर हमारा टेस्ट मीडियम रहता है, ये सारी चीज़ें हम उस ड्राइंग में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या मैं क्या बताया
कि ये जो प्रोसेस है ड्राइंग को बनाने के टाइम में, इशू फॉर रिव्यू, इशू फॉर अप्रूवल, इशू फॉर कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन के लिए जब हम ड्राइंग रिलीज करेंगे तो हम स्पूल बनाएंगे फैब्रिकेशन के लिए, और वेल मैपिंग आइसोमेट्रिक बनाएंगे फैब्रिकेशन के लिए। और जब स्पूल बनाते हैं तो उसमें हम टॉलरेंस भी ऐड करते हैं, 3 साइड डायमेंशन भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम उसमें देखने के बाद ही हम वो चीज़ को प्रोसीड्यूस करते हैं। इस वीडियो में आज हम लोगों ने ये जाना कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द एनी ड्राइंग्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट। ओके।